चलें कि सुनीता विलियम्स या इस तरह के जितने एस्ट्रोनॉट हैं, वे नासा के लिए एक एम्प्लॉई की तरह काम करने का तात्पर्य है कि अमेरिकन्स या जो डेवलप्ड मुल्क होते हैं वो कितना प्रोफेशनल। इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। तो कंट्री के पैराडॉक्स को समझिए। अमेरिका ये यूरोप के होगा जब वो इतिहास से सबक लेकर भी दिन की प्रोसीडिंग्स डाली हुई है, उसमें से कुछ को हास होता है। हमने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, वो एक अलग इशू है। कंडक्ट रूल्स में सरकारी कर्मी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं लिखा हुआ है, लेकिन इसको जरा सोचिए वो क्यों बोल रहे थे। आप बिहार के किसी जिले में चलिए और लोगों के पब्लिक के सोशल सिविक हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यार्ड हो, जहां सोच करके। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सुनीता विलियम्स लगभग 287 दिन स्पेस में रहने के बाद स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, जिसे एलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया था, उससे वो लौट गई हैं। उनके साथ उनके और साथी एस्ट्रोनॉट है वो भी लौट गए। अमेरिका के अखबारों में इसमें सुर्खियां बटोरी, स्वाभाविक रूप से, लेकिन उससे ज़्यादा सुर्खियां हिंदुस्तान के अखबार, हिंदुस्तान की मीडिया में बटोरी गई है। वे बधाई के पात्र हैं। आपको बताते चलें कि सुनीता विलियम्स या इस तरह के जितने एस्ट्रोनॉट हैं, वे नासा के लिए एक एम्प्लॉई की तरह काम करती हैं और अखबारों में छपे खबर के अनुसार जो ये ओवर स्टे वहाँ की स्केड्यूल स्टे से ज़्यादा, तो इनको कोई ओवर टाइम वगैरह भी नहीं मिलेगा। बहरहाल ये विषय नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अमेरिकन्स या जो डेवलप्ड मुल्क होते हैं वो कितना प्रोफेशनल होते हैं, कितना प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। हिंदुस्तान में अक्सर कहा जाता है, मैंने भी कई देशों की यात्रा की, अलग अलग देश में सेमिनार में भी हम गए। इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। यहाँ पर एक से एक ड्रामा शुरू होगा। पहले कुछ लोगों ने हवन करना शुरू किया गुजरात में। सुनीता विलियम्स के बारे में बताया जाता है कि वो इंडियन ओरिजिन, हालांकि वो हिंदुस्तान कब आई है मुझे पता नहीं। और हम लोग इतना इमोशनली सरचार्ज्ड हो जाते हैं इन सारे मुद्दों पर। वो अमेरिकन हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, वहाँ पर वो उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, उनके फोर फादर्स रहे होंगे गुजरात में। इसी तरह जब ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने तो जो हिंदुस्तान में मचा, एक से एक कहानी फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप कॉलेज में चलना शुरू हुआ, नेता से लेकर के अभिनेता तक और पब्लिक से लेकर के स्टूडेंट तक बारे। इसके बाद कमला हैरिस पर वैसे ही चला। आप जरा दोनों कंट्री के पैराडॉक्स को समझिए। अमेरिका ये यूरोप के मुल्क जहां स्पेस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इनोवेशंस आदि पर काम करते हैं, वहाँ इस पर चर्चा होती है, इस पर काम होता है। हम किस चीज़ में लगे हुए हैं? हम लगे हुए हैं मस्जिद को खुलवाओ, मंदिर बनाओ, एक मंदिर से मन नहीं भरा और मंदिर बनवाओ। यानी आप सोच करके देखिए कि कोई भी मुल्क प्रोग्रेसिव कब होगा? जब वो इतिहास से सबक लेकर भविष्य की ओर जाएगा। कहा जाता है कि वर्तमान को भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, वर्तमान को भविष्य में प्रवेश करने का रास्ता देना चाहिए। हम लोगों ने क्या कर रखा है? हम लोग वर्तमान को भविष्य में नहीं, हम लोग वर्तमान को भूत में ढकेलने पर लगे हुए हैं। सारा पॉलिटिशियन, सारी पॉलिटिकल पार्टी, क्या प्रतिपक्ष और क्या सत्तारूढ़, सारे पॉलिटिशियन निकाद अपवाद को छोड़ दीजिए तो दे आर थॉरली मेंटली बैंकरप्ट। इस देश को हम लोग कहां से कहां लेके चले आए।
अगर बिहार की बात करिएगा तो यह तो अनूठा राज्य है। 10 दिन से ज्यादा विधान मंडल के सत्र हो गए। बिहार विधानसभा के यूट्यूब चैनल पर सभी दिन की प्रोसीडिंग्स डाली हुई है। उसमें से कुछ को उठा के आप जरा देख लीजिए क्या बहस होता है। जैसे दो औरतें किसी मोहल्ले में पानी के नल पर पानी भरने के लिए लड़ाई झगड़ा करती है, उस तरह के बहस होते हैं। हमने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, हमने हेल्थ को बर्बाद कर दिया, हमने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया। हम मध्यकालीन इश्यूज पर अभी भी लड़ रहे हैं। हम अभी भी नाली, रोड, गली में लगे हुए हैं और दुनिया कहां से कहां चली गई। ये वैचारिक स्तर पर हम लोगों को इन पॉलिटिशियंस ने उस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से आप वहां से ज्यादा सोच ही नहीं सकते। हम लोगों को ये प्रोग्राम्ड कर दिया इन राजनीतिज्ञों ने कि रोड, सड़क, बिजली, पानी, बेसिक मिनिमम फैसिलिटी जिसको बोलते हैं बीएमएफ, उससे आगे की आप सोचिए ही नहीं। और देश की 100 करोड़ से अधिक, 125 करोड़ से अधिक आबादी इसी बेसिक मिनिमम फैसिलिटी के लिए जद्दोजहद करती रहती है। और इस पूरे जद्दोजहद में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इन्वॉल्व करके ये बेशर्म, बेहया पॉलिटिशियंस ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरे राजनीतिक सिस्टम को। लेकिन उससे ज्यादा हम ब्लेम इंडियन वोटर्स और खास करके बिहार के वोटर्स के लिए कहें। आपको जब कोई गाली देता है तो आप तिल मिला जाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बंगाल की कोई लड़की, टीचर, सेंट्रल स्कूल जहानाबाद में पोस्टेड थी, उसने गुस्से में बिहार के बारे में कुछ कहा, उसको खूब गाली पड़ी, उसको निलंबित भी कर दिया गया। वो एक अलग इशू है, कंडक्ट रूल्स में सरकारी कर्मी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं लिखा हुआ है। लेकिन इसको जरा सोचिए वो क्यों बोल रही थी। आप बिहार के किसी जिले में चले जाइए और लोगों के, पब्लिक के सोशल सिविक बिहेवियर्स पर जरा नजर डालिए। हमने पूरी सड़कों को, सारे पब्लिक स्पेस को, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यार्ड हो, पेवमेंट्स हो, हम लोगों ने क्या से क्या कर दिया है। किसी भी राज्य, किसी भी समाज का पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम वहां के समाज का ही प्रतिबिंब होता है। हमने एक ऐसी पीढ़ी खड़ा कर दी है जहां, सोच करके देखिए कि बिहार में अब एक ऐसी पीढ़ी हम लोगों ने बना दी कि जो टीचर है वो भी चोरी करके आया, जो पढ़ रहा है वो भी चोरी करके पास करेगा, जो उसको चोरी कराएगा वो भी चोरी करके पास किया है। शहर में सभी अंधे हैं। आपको कदाचित याद होगा कि बचपन में हम लोगों ने अंग्रेजी में एक स्टोरी पढ़ी थी, न्यूनेज की कहानी। वो किसी देश में एक गड़ेरिया रहता था, वो भेड़ चराते चराते उसके भेड़ पर्वत के उस पार चला गया, तो यह भी उसको खोजते खोजते पर्वत के उस पार चला गया। पर्वत के उस पार एक गांव था, उस गांव में सभी लोग अंधे थे। जब वो लड़का वहां गया तो देखा कि सभी के घर उल्टे हैं, सब चीज वहां उलट पुलट है। दरवाजा ऊपर की ओर खुल रहा है, खिड़की नीचे की ओर खुल रहा है, तस्वीरें बड़ी बेतरतीब है। जब वहां प्रवेश किया तो देखा यहाँ सभी लोग अंधे हैं। तो उस लड़के ने सबको बताना शुरू किया कि आंख नामक एक चीज होती है जिससे हम लोग देखते हैं। और वो जो बात बताने लगा तो सब लोगों को अजीब लगा। जो सब लोगों ने उसको पकड़ा तो देखा तो कहा कि यहाँ पर एक आंख नुमा, उसको कहा कि ये घाव है इसका, और सब मिलकर के उसकी आंख फोड़ दी। हम यहाँ इस राज्य में उसी अंधे के गांव में प्रवेश करते हैं। यहाँ अगर आप कोई सेंस का बात कहिएगा तो कहेगा ये सबसे बड़ा नॉनसेंस है। मुझको नहीं मालूम है कि मेरे इस वीडियो को आप किस रूप में देखिएगा,
लेकिन आप याद रखिए, जो वोटर्स हैं, जो सोसाइटी है, हम लोगों ने जिस तरह की सोसाइटी बनाई है, उसी तरह के खेप ये पॉलिटिशियन है, उसी तरह का खेप ये ब्यूरोक्रेट है, और उसी तरह की खेप स्टूडेंट है, उसी तरह का खेप डॉक्टर है, समाज का हर अंग है। इसलिए वोटर्स को, आम आवाम को अपने गिरेबान में झांकने का समय आ गया है। इलेक्शन आ रहा है, आप जिन मुद्दों पर वोट दीजिएगा वो आपको वही मिलेगा। अगर आपने 5 केजी अनाज पर वोट दिया तो यकीन करिए सिर्फ और सिर्फ वही 5 केजी अनाज मिलेगा। यदि आपने नली गली बनाने के लिए वोट दिया तो यही नली गली पर वोट आपको मिलेगा। अगर आपने वृद्धावस्था पेंशन और माई बहन सम्मान योजना पर वोट दिया तो यकीन कीजिए यही सिर्फ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सबको जागने का वक्त आ गया है। किसी देश, किसी राज्य, किसी समाज का उत्थान के लिए सिर्फ एक शस्त्र होता है, और उस शस्त्र का नाम है शिक्षा। अगर इस राज्य ने, इस समाज ने अपने शिक्षा के स्तर को फिर से ठीक नहीं किया, शिक्षा के प्रति समाज में वही जागरूकता पैदा नहीं की, तो हम किस रसातल में चले जाएंगे किसी को कोई अंदाजा नहीं। अभी एक रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च बताता है कि यहाँ स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम जो पहले 1 मिनट था वो घट के 15 सेकंड हो गया है। यानी 15 सेकंड से ज्यादा वो कोई चीज को टिक कर देखता ही नहीं। इस देश में करीब करीब 46 करोड़ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो 15 सेकंड 20 सेकंड का रील बनाने में लगे। इन लड़कों को देखिए, लड़कियों को देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनके रील्स को जब देखिएगा तो उसकी संख्या मिलियंस में है। यानी मिलियंस वैसे लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। इनको तो आप जो करिएगा समाज में वही चीज प्रतिबिंब, ये बूमरैंग है, जो फेंकिएगा वही लौट करके आ जाए। तो हम लोगों ने जिस तरह के अपने सोशल बिहेवियर्स को यहाँ कर पैदा किया है, खड़ा किया है, वही सोशल बिहेवियर लौट करके राजनीतिज्ञों, ब्यूरोक्रेट, स्टूडेंट्स, टीचर, प्रोफेसर सब में लौट के आ रहा है। कहता है किसी देश, किसी समाज को बिगड़ने में भी बहुत समय लगता है, तो बनने में भी समय लगेगा, लेकिन वो बनने की प्रक्रिया आज और अभी से शुरू करनी होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।